बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो नाज़रीन आज बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आज दो खतूत सामने आके पाकिस्तान की दो बड़ी वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, दोनों ने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शफाफ इलेक्शन करवाए जाने के हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर ओहदा छोड़कर घर जाने का उनसे मुतालबा किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि जो बात कर रही हैं ये दोनों वकला की नुमाइंदा तंजीमें, आखिर उनकी बात में वज़न क्यों है, कितना वज़न है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपके साथ कुछ मिसालें रखूँगा आपके सामने। दूसरा आज की जो बड़ी खबर है जो डिस्कस हो रही है वो है गुज़िश्ता शब उस्मान डार और उमर डार, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस्मान डार तो छोड़ चुके, उमर डार अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनके घर पर एक रेड हुई और इस रेड के दौरान उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा है, 70 साल से ज़ायद उनकी एज है, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है, उनकी जो कपड़े उनके यहाँ से फाड़ दिए जाते हैं। उनकी वीडियो जो सामने आई है उस पर मैं बड़ी तफसीली बात करूँगा कि दोनों साइड का मौक़िफ़ जो है वो क्या सामने आ रहा है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के भले के इंतखाबी निशान के दर पे है, लेकिन आज अली ज़फ़र जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने तो आज आईना दिखा दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और पूरे इलेक्शन कमीशन को, उनके मुंह पे बैठ के भाई आप कर क्या रहे हैं। जिस तरह से सिंगल आउट करके तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है। बाकी कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू हो गया है और अहद चीमा साहब जो हैं उन्हें मुशीर के ओहदे से आज इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर हटा दिया है। आज इलेक्शन कमीशन को अगस्त से यानी कि 3 महीने बाद जाके पता चला है कि हाँ यार वाकई ये इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं, चूँकि ये नून लीग के दौर में भी वजीर थे। 3 महीने लग गए इलेक्शन कमीशन को ये बात समझने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि, और एक और खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ आज तोशाखाना में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ आज तोशाखाना में रेफरेंस दायर किया गया है और ये दूसरा रेफरेंस है। इससे पहले अलकादर ट्रस्ट का रेफरेंस जो है वो आया और अब ये तोशाखाना वाला भी आ गया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ऐसी जो है वो साबित करने वाली हो चुकी है। ये मामला फिर जाता वहीं पे है कि जहाँ नैब जाना नहीं चाहता, फिर जो असल जो कस्टोडियन होते हैं वज़ीर आज़म हाउस के, वो वज़ीर आज़म का जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है वो होता है। तो वो इस वक्त एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। उस वक्त जो ब्रिगेडियर साहब थे खान साहब के साथ, अब वो मेजर जनरल हैं। तो फिर खान ने तो कहा कि भाई उन्हें बुला के पूछें कि तहाइफ कहाँ से आए थे, किसको दिए। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरह के मामला जा सकता है। दूसरा जो मामला है जनाब, इंपॉर्टेंट खबर है वो है जी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो खतूत लिखे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे ये मुतालबा किया कि आप फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें, चूँकि आपके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, इनके बारे में जो खतूत आए हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये कोई आम किसी वकील ने यह ख़त नहीं लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, सबसे बड़ी तंजीमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीमें हैं। उनकी जानिब से इन खतूत का आना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से ख़त आया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखते हैं इस मामले पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्वियसली वो इनका मुतालबा मान के घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम जो सवालात उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके ज़ाती तौर पर जो उनका कंडक्ट है शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में जो रुकावट के तौर पर वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, उन्हें कम अज़ कम अपनी पोजीशन अब क्लियर करनी पड़ेगी टीवी पे आकर। अगर वो अपनी पोजीशन भी क्लियर करना गवारा नहीं करते तो फिर दाल में ज़रूर कुछ काला है, बल्कि दाल तो पूरी यहाँ पे काली नज़र आ रही है। चूँकि मैं आपको बताता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस है इन खतूत की। वजह क्या है? एक तो जब आप देखें, जब पंजाब और केपी में इंतखाबात होने थे, नहीं होने दिए गए थे, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भरपूर हीले बहाने किए थे और भरपूर उनका एक रोल था। फिर इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, उस पर भी एक फड्डा उन्होंने डाले रखा कि सदर साहब नहीं दे सकते, हमने देनी है, और ख़ुद दी भी नहीं थी। फिर मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग जो है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी। तो आपको पता है कि उस फैसले की मुसद्दका कापी जो है, सर्टिफाइड कॉपी उसकी इलेक्शन कमीशन को नहीं मिली थी। इवन जो 3 रोज़ पहले पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी जुमे के रोज़, उसमें भी पटिशन दायर करते वक्त आपको जिस फैसले के खिलाफ आप पटिशन दायर करते हैं, अपील करते हैं, उस फैसले की सर्टिफाइड कॉपी आपको अपने साथ लगानी होती है। तो उस ऑर्डर के अंदर भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाइड कॉपी ना होने पर, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी ना होने पर उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था कि भाई हमें एग्जाम किया जाए सर्टिफाइड कॉपी पटिशन के अंदर। तो जब आपके पास एक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, आपने इतना बड़ा पूरा इलेक्शन की एक्सरसाइज आपने कैसे मुअत्तल कर दी? यानी एक मैलिफाइड इंटेंट यहाँ पे नजर आ रहा था, भाई कोई बहाना मिले हम इलेक्शन को मुलतवी करें। वहाँ पे भी वो ठीक ठाक एक्सपोज हुए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पिछले कई महीनों से कर रही है,
बिल्कुल इस कान से घुसाते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अमलन इस पर कोई भी जो है इकदाम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि वो तो कहते हैं जी इस लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दस्तियाब है। यानी कि वो किस दुनिया में रह रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, वो कह रहे सबको दस्तियाब है लेवल प्लेइंग फील्ड। हालांकि जो हो रहा है तरीके से आपको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिए जाते। यानी अब इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद भी जो तरीके से आपने वर्कर कन्वेंशन किए हैं उसमें भी जो उन्होंने योब में किया था, पशीन में किया था, वहाँ एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पे पर्चे हो गए थे तरीके साफ़ की क़यादत के खिलाफ। यानी ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बिल्कुल खामोश बैठे। वो कह रहे जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दस्तियाब है। तो एक तो यहाँ पे भी उनकी नीयत में नज़र आता है भाई कि एक ठीक ठाक खराबी है, गड़बड़ है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट नुकता जो है वो है जी आरओज़ और डीआरओज़ पर जो बारीक वारदात डाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डालने की कोशिश की। अब ये बड़ा अहम नुकता है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, दोबारा से मैं क्विकली ज़रा इस पर बात करके निकल जाता हूँ आगे। कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा भाई आपने आरओज़ और डीआरओज़ क्यों नहीं दिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी वो तो हमें तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। हद कौन सा जाके देते हैं, फरवरी 2023 का जब पंजाब और केपी के इंतखाबात होने थे तब मांगे थे इलेक्शन कमिश्नर ने आरओज़ और डीआरओज़ जुडिशरी से। उस वक्त फरवरी में जुडिशरी ने उस इलेक्शन के लिए मना किया था। आज जो यानी कि 2024 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होना है, इसके लिए जुलाई में इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की लाहौर हाई कोर्ट को कि भाई आप हमें दें आरओज़ और डीआरओ जुडिशरी से। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था बिल्कुल हम आपको देंगे। 19 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने जवाबी खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ठीक हम आपको देंगे बंदे, जब आप शेड्यूल देंगे तो हम आपको आरओज़ और डीआरओ भी दे देंगे। लेकिन वो खत गायब हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जिक्र ही नहीं किया और जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी का खत जाके पेश कर दिया भाई ये तो हमें देने को तैयार ही नहीं, तो इसलिए हमने इंतजामी अफसरान को लगाया। अब इंतजामी अफसरान क्यों, खुद भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो खुद भी एक डीएमजी से ही उनका ताल्लुक है, वो खुद भी इंतजामी अफसर रह चुके हैं। तो उन्हें पता है कि कैसे बेहतर अंदाज में चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं जुडिशल अफसरान की बदौलत या उनकी निस्बत इंतजामी अफसरान को आरओ या डीआरओ लगाकर। तो यहाँ भी एक उनकी एक इंटेंट जो है वो नज़र आ रही थी। फिर इलेक्शन को मुलतवी करने की उन्होंने पूरी एक सीरियस कोशिश की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। अच्छा, अब जो मामला है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसमें भी आप देखें कि कितना वाज़े एक नज़र आ रहा है एक मेलाफाइड इंटेंट। आज बड़ा ज़बरदस्त मुझे मज़ा आया पढ़ते हुए जो अली ज़फ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर नोटिस लिया हुआ है, जो तहरीक इंसाफ को नोटिस किया था भाई आप अगर हमें मुतमईन करेंगे आपकी इलेक्शन ठीक करवाया, अगर ना मुतमईन किया तो फिर आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नताइज होंगे इसके। तो आज दूसरा फैसला जो है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज किया है। अली ज़फ़र साहब ने कहा जी कि पहले तो हमसे 3-4 सवाल पूछे गए थे, हमने उनके जवाब दे दिए, फिर हमसे 40 मज़ीद सवाल पूछ लिए गए। यानी कि एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और बड़ी एक क्लियर एक एक्सरसाइज थी कि इमरान खान ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया पार्टी के अंदर से किसी और ने उनके खिलाफ बंदे नॉमिनेट ही नहीं किए, यानी कि कोई और खड़ा ही नहीं हुआ उनके खिलाफ और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून के भी इसी तरह से शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम औरंगजेब सारे लोग जो हैं वो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो चुके हैं, पहले भी सारे मौजूद हैं। तो आज जब हवाला भी दिया गया उसका अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि भाई नून लीग के भी तो ऐसे ही हुए, तो कहते हैं जी कि आपने वो चैलेंज किया था नून लीग वाला मामला। उन्होंने कहा जी आप खुद उस चीज़ का नोटिस नहीं ले सकते थे कि वहाँ भी ऐसे ही हुआ है और एक प्रैक्टिस है। तो आज फिर वो फॉर्म 65 का हवाला दे के बार बार जी इस पर आपके पार्टी के जो हैं नए चेयरमैन उन्होंने दस्तखत क्यों किया, उनके नुमाइंदे ने दस्तखत क्यों नहीं किया। वो कहते हैं ना कि आटा गूंद रही हो हिल क्यों रही हो, तो वो वाला काम इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन का टाइम दिया गया, फिर ये भी कहा गया जी आपने बड़े पैमाने पे ऐलान नहीं किया, आपने अपने बड़े पैमाने पे आपका जो इलेक्शन कमीशन बनाया पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आपने उसे आपने नोटिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा जी 20 दिन का टोटल आपने टाइम दिया था इलेक्शन करवाने के लिए, अगर हम इलेक्शन कमीशन बनाते प्रॉपर तरीके से उस एक प्रोसीजर पे जाते तो 20-25 दिन तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के तकर्र में लग जाने थे पार्टी के। तो बाकी जी वो आपकी कौंसल ने क्यों इसमें वोट दिए हैं, फिर आपने सेंटर का और सूबों का इलेक्शन आपने एक साथ कैसे करवा दिया, वो आपको अलग अलग करवाना चाहिए था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जानबूझ के उसमें से ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश करना कि पार्टी को किसी भी तरह से इसमें फंसाया जाए। और इंटेंट तो जाहिर है कि इसमें नीयत तो एक ही नज़र आ रही है बड़ी वाज़ेह तौर पर कि तहरीक इंसाफ को भले के इंतखाबी निशान से महरूम करना, और अगर लेना भले का इंतखाबी निशान ऐसे ही ले ले, ये इतने ज़्यादा क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस सारे अमल के अंदर, इतने ज़्यादा कीड़े निकाल कर कि बात फिर वही है दोबारा कि आटा गूंदती हो हिलती क्यों हो, वो वाला काम किया इन्होंने। इस पर अली ज़फ़र ने बड़ा ठीक ठाक उनकी क्लास ली, उनको बड़े ठीक ठाक जवाब दिए, हर चीज़ का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, बड़ी लंबी डिटेल है। अब उस पर मैं जो है वो अगर पढ़ना शुरू कर दूँ तो वो 5-6 मिनट का आर्गूमेंट था वो बनता है, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि अली ज़फ़र ने ठीक ठाक पूरे कमीशन को बैठ के उनके मुंह पे उनको ठीक ठाक सुनाई है भाई कि बाकी पार्टियों के बारे में कभी वेबसाइट के ऊपर आपने नोटिफाई नहीं किया। बाकी ये बताएं कि जो आपने इंतखाबी निशान जारी करते हैं 150 पार्टियों को, किसकी वेबसाइट है,
कौन अपनी इलेक्शन करा के अपनी वेबसाइट के ऊपर मुश्तहर करता है? हमें आप कह रहे हैं हमने तो फिर भी सारा कुछ किया है। तो यहाँ भी गड़बड़ नजर आई। तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के खतूत को फिर ज़हन में रखिएगा। वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस मुतालबे के अंदर ठीक ठाक जान नज़र आ रही है। बाकी जो मामला है तोशाखाना वाला, वो रेफरेंस दायर हो गया है, उस पर मैं बात कर चुका हूँ। आहद चीमा ये जी मुशीर रहे जी, 3 महीने से मुशीर है निगरान हुकूमत के अंदर। इससे पहले 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर भी ये मुशीर थे और कंटिन्यू किया इन्होंने। बड़ी हैरानकुन बात है। फिर जवाद सोराब मलिक, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी SAPM थे, निगरान हुकूमत के अंदर भी SAPM है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के अंदर आपको कोई बंदा इस काबिल नहीं मिला कि वो इन 3-4 महीने के लिए वो निगरान वजीर रह सके। कि आज चीमा नागुज़ीर हो गए थे, जवाद सोराब मलिक नागुज़ीर हो गए थे, फवाद हसन फवाद नागुज़ीर हो गए थे, उमर साहब जिन्होंने उससे इंटरनेट बंद कर दिया था वो नागुज़ीर हो गए थे। तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल खामोशी रखी। फिर एक दरखास्त आई, दरखास्त के ऊपर फिर 2 लोगों के ऊपर हुआ एतराज़, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद। तो आहद चीमा को आज मुशीर की ओहदे से हटा दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल जी, हमें लग रहा है कि ये पिछली हुकूमत के अंदर भी थे और मौजूदा केयरटेकर हुकूमत के अंदर भी रहते, तो ये शफाफ इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको समझ आ गई ये बात जो हम पिछले काफ़ी अरसे से बता रहे थे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जल्दी से जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज पूरे मुल्क के अंदर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान की ये रिवायात नहीं है, किसी भी कोई सियासी जमात हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कल्चर हो, किसी भी कल्चर के अंदर ये रिवायात नहीं है कि घर के अंदर पुलिस घुसकर ख़वातीन की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करे और उनके कपड़ों से उनको पकड़ के खींचे, कपड़े फाड़ दिए जाएँ। अब इस पर एक चीज़ तो ये जो वाक़या हुआ, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल ऑन फेस एफर्ट जो नज़र आ रहा है, एक तो उस्मान डार तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सख्त संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे इमरान खान के ऊपर। उस्मान डार के बारे से तहरीक इंसाफ की फैसला कर चुकी है कि वो उल्टे होकर लटक जाएं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान उन्हें पार्टी टिकट नहीं जारी करेंगे। लेकिन उनके भाई जो उमर डार हैं वो अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो ज़रा वो हिरासत में नहीं आ सके थे, वो गायब हैं, बाहर रहे, आगे पीछे रहे, तो वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। वालदा तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं। तो वालदा का ये इरादा है कि वो इलेक्शन लड़ें आगे। तो कल उनके घर पे कोई 20 के करीब पुलिस वालों ने आके रेड की और इस रेड के अंदर दौरान जो है उनके कपड़े फट गए। 70 साल से ज़्यादा उनकी एज है, उमर डार और उस्मान डार की वालदा की। उन्होंने एक बड़ा सख्त वीडियो बयान जारी किया और सारा इल्ज़ाम उन्होंने ख्वाजा आसिफ पे लगाया कि चूँकि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ इसलिए ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर रेड करवा के ये मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। तो उसके बाद फिर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया। पुलिस का ये कहना है जी, जो वहाँ के DPO हैं सियालकोट के SP हसन साहब जो हैं SSP, वो ये कहते हैं जी कि हमने रेड ज़रूर की है और हमें यहाँ उमर डार की मौजूदगी का हमें इल्म हुआ था, हम उसकी तलाश में गए थे। और फिर एंड में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जो मानी खेज़ है, उन्होंने कहा जी उमर डार जो है वो सोशल मीडिया के जरिए घर वालों के साथ रब्ते में है। तो ये वारदात होती है अक्सर जब कोई कत्ल का मामला हो जाए या कोई और केस हो जिसमें किसी मुलजिम को पकड़ना मतलूब हो, तो उसके घर वालों को ऐसे जाके हरास किया जाता है। घर वालों को हरास करके, तंग करके उस बंदे पे प्रेशर डाला जाता है, भाई आके गिरफ्तारी दे दे वरना तेरे घर वालों के साथ ये काम होता रहेगा। ये काम होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये होता है। इंतहाई जो संगीन किस्म के क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ ये काम होता है। तो यहाँ ये मुमकिनात नज़र आती है कि ये काम हुआ होगा, पुलिस ने रेड की होगी, तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ हुआ और इन्हीं के हुआ होगा, क्या हुआ ये सारा नज़र आ रहा है। लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो ख्वाजा आसिफ के साथ जोड़ना, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ख्वाजा आसिफ का जो मामला है उन्होंने जिस तरह से सख्त रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूँ जहाँ पे जो ख़ानदानी रवायात या फिर जो ख़वातीन की इज़्ज़त है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे ना जिनका ख्याल रखा जाए। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनका एक बयान था, उन्होंने कहा जी लानत ऐसी सियासत पे। रिश्तेदारी भी है ख्वाजा आसिफ की उस्मान डार की फैमिली के साथ, उनकी वालदा के साथ। उन्होंने कहा जी मैं ये काम नहीं कर सकता, घटिया हरकत। और उन्होंने कहा जी ये करने वाले जो हैं उनसे पूछें आप उन्होंने तो ये कहा ख्वाजा आसिफ ने कि ये सब ड्रामा किया गया है, उनके बकौल तो ये सारा ड्रामा है। लेकिन मैं जिस नतीजे में पहुँचा हूँ कि ये हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस मामले को ख्वाजा आसिफ के साथ जो जोड़ दिया गया, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रा मुबालगा राई से, थोड़ा नहीं ठीक ठाक मुबालगा राई से काम लिया गया। लेकिन रेड जो है वो बिल्कुल हुई है, कपड़े फटे, घर के दरवाजे तोड़े गए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये किया जाना, मुझे इस चीज़ पे आई सीरियसली डाउट इसके जिस तरह स्ट्रांगली उनका रिएक्शन आया है और जिस तरह की रवायात हैं भी, मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ इस मामले के पीछे हों। बाकी जब कोई हक़ाइक़ मज़ीद सामने आते हैं तो पता लग जाएगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। बहुत वक्त से पहले ना मैं कोई राय कायम करने की पोजीशन में हूँ, ना कोई और कर सकता है। लेकिन जो नज़र आ रहा है बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है ये जो फेल था। इसी पे अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।